आदाब। आज ये जो हज़रात है उनके इनविटेशन पे मैं सारा मैथ्यूज़ और मेरे टीम के 2 मेंबर्स एडवोकेट एम ए शकील और इमरान सिद्दीकी आए हैं यहाँ दौरा करने के लिए। मेट्रो की वजह से क्या मसला यहाँ पे पैदा हो रहा है वो देखने के लिए। तो पहली बात जो है, यहाँ ये तो पुराना स्ट्रक्चर, क़दीम स्ट्रक्चर है कुतुबशाही टाइम का, और जो अलम है ये मौजज़ा का अलम है ये, और बहुत लोगों का अक़ीदे का जगह है ये। तो और मुहर्रम आशुरा में ये बहुत अहमियत रखते हैं ये जगह यहाँ। तो अगर यहाँ से मेट्रो जाने वाला है तो पहली चीज़ जो है, ये जो स्ट्रक्चर है दारुल शफ़ा, ये कुतुबशाही टाइम पे 400 साल से भी ज़्यादा है। 200 बेड का हॉस्पिटल था ये। वो ज़माने में ये शायद एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। और जब यूरोप में लोग पानी से डरते थे नहाने के लिए, ये कि उन लोग बीमार पड़ जाएंगे, वो टाइम पे यहाँ पे ऐसा एक हॉस्पिटल था जहाँ पे लोगों का इलाज चल रहा था बहुत साइंटिफिक तरीके से, यानी कि वो टाइम का जो मॉडर्न हॉस्पिटल है। तो ये जो है हैदराबाद का सिर्फ एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है, ये यहाँ का सेक्युलर हेरिटेज है, क्योंकि ये एक हॉस्पिटल है, तो 400 साल पुराना हॉस्पिटल है। अब अगर इसका हालत देखें तो गवर्नमेंट ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया है इसको रेस्टोर करने के लिए। ये कभी भी अगर देखें तो मुझे ये डर है कि कभी भी गिर सकता है। उसके अलावा जो कब्ज़े कर चुके हैं, पूरे जो हॉस्पिटल रूम्स हैं उनको अंदर से ब्लॉक करके बाहर मलगिया बना चुके हैं। ये पूरे इलीगल काम है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर को डैमेज कर रहे हैं। और अगर मेट्रो लाने वाले हो यहाँ पे, एक चीज़ तो यहाँ पे बिल्डिंग बहुत बुरी हालत में है। अब मेट्रो यहाँ से जाने वाला है तो जो भी एक्सकवेशन डिगिंग करेंगे वो लोग, उससे बिल्डिंग को नुकसान पहुँचने वाला है। और उसके बाद पिलर्स यहाँ पे एरेक्ट करेंगे, मेट्रो यहाँ से जाएंगे तो 100% ये बिल्डिंग गिरने वाला है। और ये जो है परेशानी की बात है ये, क्योंकि ये गवर्नमेंट का नहीं है, ये हम सब लोगों का है, ये पूरे हैदराबादियों का है ये। और गवर्नमेंट को कोई हक नहीं है कि हमारे जो हेरिटेज है इसको ऐसा गिरा दे, तबाह कर दे। ऑलरेडी हैदराबाद में बहुत तबाही हो चुकी है। ये जो पूरा यहाँ पे जो एंक्रोचमेंट्स है, गवर्नमेंट भी एंक्रोच कर चुके हैं। गवर्नमेंट स्कूल जो है शर्तों के अलावा के ये दारुल शफ़ा प्रॉपर्टी पे है, तो गवर्नमेंट भी एंक्रोच कर चुके हैं, प्राइवेट पार्टीज़ भी एंक्रोच कर चुके हैं। बिल्डिंग इतनी बुरी हालत में है, उसके ऊपर से मेट्रो भी लाना चाह रहे हैं आप लोग। तो आप लोगों का मकसद क्या है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ गवर्नमेंट से, आप लोगों का मकसद क्या है? आप लोगों को नहीं मालूम? ये दारुल शफ़ा रोड पे ये जो है एक गढ़ है यहाँ की, लोगों के लिए, शियों के लिए स्पेशली। दूसरे लोग भी आते हैं। ये जो यहाँ के जो तहज़ीब है, मुहर्रम के टाइम पे सब लोग आते हैं यहाँ पे। हाँ, ट्रेडिशन है यहाँ का। वहाँ पे अज़ा खाना ज़हरा है। हाँ, ऑलरेडी आप लोग दूसरे आशुर खाने, चिल्ले बहुत डिमोलिश कर चुके हैं। अब आप लोगों का क्या मकसद है कि ये इनडायरेक्टली डिमोलिश करना? क्योंकि अगर आप लोग बोले कि ये डिमोलिश करेंगे तो लोग शोर मचाएंगे, तो बिना बताए आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? तो हम लोग का, मैं कभी भी नहीं बोलती हूँ इल्तिजा या दरख्वास्त में, कभी भी नहीं बोलती हूँ। हम लोग का डिमांड है ये कि ये जो मेट्रो रूट है, मैं पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ कि ये मेट्रो का रूट यहाँ से नहीं, रीरूट करना चाहिए उस तरफ, वो रोड पे करना चाहिए। और फिर कुछ ट्रांसपेरेंसी। सारा मैडम और उनके तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। रहीम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने आपको दावत दी थी। मुख्तसर से आपको ये बात बताता हूँ कि अखबारात के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए हमारे सामने बात आई थी कि अला सदक़ मुबारक की जो बाउंड्री है उसको जो है डिमोलिश किया जाएगा सरकार के। इसी बात को लेकर हम मेट्रो रेल वालों से रुजू हुए। उनसे काफ़ी नुमाइंदगी के बाद उन्होंने हमको लेटर जारी किया कि हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे, नहीं लेंगे। लेकिन जैसे सारा मैडम बोले हैं, उनकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ
कि हमको कोई भरोसा नहीं उनकी बात पे। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप लोगों को जमहूरी अंदाज पे घरों के बाहर आना पड़ेगा। किसी के एतबार की ज़रूरत नहीं। रातों रात जैसा प्रेसेस तोड़ दिए, मीराला मंडी तोड़ दिए, अजब नहीं हमारे भी किसी लोगों को मिला के ऐसा तमाशा कर सकते हैं। हमको ये भी इत्तला मिली थी कि यहाँ पे जो इलीगल इंक्रोचमेंट है वो और निज़ाम ट्रस्ट से कुछ लोग जो है कंपनसेशन के लिए भी दरख्वास्त दिए हैं। तस्दीक तो हम पूरी तरीके से नहीं किए, हम सुने खैर वो ले या नहीं ले, ये प्रॉपर्टी जो है कुतुबशाही दौर की है, 435 साल है इसकी तारीख़ है, इसके मौजूदात बहुत ज़्यादा हैं। हम मोहब्बत से भी बोल रहे हैं, आपको वार्न भी कर रहे हैं कि आपका इरादा है तो आप फ़ौरन तर्क कर दें। हम इस दारुशफ़ा बिल्डिंग को हाथ लगाने नहीं देंगे और गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि इलीगल इंक्रोचमेंट हटाया जाए। यहाँ पे जो 2 कमेटियाँ काबिज़ है, 2 कमेटियों का हमको इत्तला मिली है कि कोई जो है क़ानूनी मौक़िफ़ नहीं है, उसका भी हम जायज़ा लेने के लिए कल इंशाअल्लाह ताला कोर्ट जाएंगे कि इनका मौक़िफ़ क्या था, इनका केस क्या था, कहाँ तक लोग, क्योंकि ये लोग लाखों रुपए हज़ारों रुपए किराया वसूल कर रहे हैं। हद ये इंतहा होगी कि हेरिटेज बिल्डिंग में लोग बोरिंग भी डाल चुके हैं, इससे बिल्डिंग को डैमेज पहुँच सकता था। इस सिलसिले में भी हम नुमाइंदगी करेंगे। फिर भी हमारी रिक्वेस्ट है कि जो भी इस मलगियों में इंक्रोचमेंट है वो ज़मीर की आवाज़ पे इसको खाली कर दें। जैसा ये अलावा था ख़दीम, जैसे करबला मोहल्ला के अतराफ़ की बाउंड्री थी, मीर मोहम्मद साहब ने बसाया था, उसी तरह इसको बसा दिया जाए। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप ज़मीर की आवाज़ पे इसको खाली कर दें और इसको जो जैसी उसूल इसे हैरियत थी। तीसरी बात है कि हम गवर्नमेंट से भी इसके रेस्टोरेशन के लिए बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों से हम डिपार्टमेंट से नुमाइंदगी। सारा मैडम की हौसला अफजाई की वजह से हम लोग सरकारी महकमा तक पहुँच चुके और उनकी नुमाइंदगी कर चुके। इंशाअल्लाह ताला मैडम आपसे गुजारिश है कि इस काम में हम आपके साथ हैं, आप भी हमारा साथ दीजिए। और तमाम मीडिया वालों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर एक बार जो है बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेट्रो या सरकारी किसी एश्योरेंस पे आप भरोसा ना करें, वक्त आने पर आप सड़कों पर उतरें। शुक्रिया। ये जो डेमोलिशंस वगैरह हो रहा है यहाँ पर, ये पूरा वायलेशंस है। हेरिटेज प्रेसिडेंट नंबर 10 का वायलेशन है, जो कि लिस्टेड हेरिटेज प्रेसिडेंट है GOMS नंबर 4 के तहत। ये प्रेसिडेंट जो है आज़ा खाना ज़हरा से स्टार्ट होता है और मीर जुमला तक जाता है। मीर जुमला से फिर शामराज कमान तक जाके वहाँ से फिर इधर हुसैन इलम वगैरह की तरफ आता है। तो ये प्रेसिडेंट के अंदर जो भी डेमोलिशंस वगैरह हुए सारे वायलेशन के साथ हुए हैं। इसका कोई भी अप्रूवल नहीं है इनके पास, हेरिटेज डिपार्टमेंट से कोई अप्रूवल नहीं है इनके पास, ना ही GHMC जो ग्रेटर हैदराबाद हेरिटेज कमेटी है